Hello, dear students. How are you? I hope all are fine, safe, and healthy. Today, we will revise chapter 14 festivals we celebrate, and after that, we will do practice exercises. Okay, to assess your knowledge. Yes, now let's begin. Festivals. Festivals, students, festivals are special days. Festivals bring joy. We celebrate these days with family and friends. ये festivals हम किसके साथ celebrate करते हैं? अपनी family और friends के साथ celebrate करते हैं. And we wear new clothes, eat special food. मम्मा बनाती है ना, cook करती है special food items. And we wear new clothes, traditional clothes, and exchange gifts and sweets with each other. और एक दूसरे के साथ हम गिफ्ट भी एक्सचेंज करते हैं और स्वीट्स भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ओके, पीपल शेयर स्वीट्स एंड गिफ्ट्स विद देयर लव्ड वंस. ओके, तो पीपल क्या शेयर करते हैं? अपने लव्ड वंस के साथ में गिफ्ट और स्वीट्स शेयर करते हैं. ओके, यस. In India, we celebrate different festivals. Students, some festivals are celebrated by certain groups of people. Okay, and while others are celebrated by everyone. कुछ festivals ऐसे होते हैं जो कुछ group ही celebrate करते हैं, और some festivals are there like Holi, Diwali, तो वो सारे people country के सभी celebrate करते हैं. All Indians celebrate 3 special days known as national festivals. Okay, तो इंडियन पीपल क्या है, स्पेशल डे सेलिब्रेट करते हैं. सो उनको क्या कहा जाता है? नेशनल फेस्टिवल्स. ओके, यस. नाउ रिलीजियस फेस्टिवल्स. और रिलीजियस फेस्टिवल्स में हम क्या करते हैं? रिलीजियस फेस्टिवल्स में हम गॉड और गॉडेसेस की वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं. दिवाली. सो दिवाली पर क्या करते हैं? दिवाली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. पीपल प्रे टू लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस डे. दिवाली पर क्या करते हैं पीपल? गणेश जी की और लक्ष्मी जी की वर्शिप करते हैं. एंड पीपल डेकोरेट देयर होम्स विद दियाज, लैंटर्न्स एंड रंगोली. ओके, तो रंगोली बनाते हैं गेट पर, एंट्रेंस ऑफ द गेट. एंड दियाज की क्या, दिया से अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं, लाइटिंग भी करते हैं. ओके, यस. नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल इज ईद. तो ईद पर क्या करते हैं? ईद इज ऑल्सो रिलीजियस फेस्टिवल. So Eid is a festival that is celebrated at the end of Ramjan. Okay, जब रमजान खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो उसके लास्ट में ईद फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है by the Muslim peoples, and this is the holy month of fasting. ओके, पूरा मंथ ये मुस्लिम्स पीपल वो फास्ट रखते हैं, रमजान रखते हैं, और उसके बाद फिर ईद फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं एट द एंड ऑफ द रमजान. एंड पीपल मीट देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स एंड विश. और पीपल क्या करते हैं? अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से मिलते हैं और उनको ईद मुबारक करते हैं. And they wish to each other by saying Eid Mubarak. A special sweet cooked on this day is called सेवैया. और एक स्पेशल डिश बनाई जाती है जिसको सेवैया कहा जाता है. ओके, Christmas. And Christmas is celebrated on 25 December every year. You know very well. All you love this is festival. सबको अच्छा लगता है नहीं फेस्टिवल? I know very well, है ना? सब चिल्ड्रन को बहुत पसंद है क्रिसमस फेस्टिवल. It is the, students, on this day Jesus Christ took the birth. उनका जन्म हुआ था. So it is a birthday of Jesus Christ. On this day people go to the church to pray and sing hymns. वो अपने पोम्स सिंग करते हैं, जो रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं उनको सिंग करते हैं ऑल टुगेदर इन द चर्चेस ऑन दिस डे, on the day of Christmas. Okay, and they also decorate their Christmas tree. Christians people also decorate the Christmas trees, sing carols, और कैरोल सिंग करते हैं, और exchange gifts. They people also exchange gifts. Okay, in your school also people celebrate Christmas, by decorating what? By decorating a Christmas tree. Okay, now next festival is Guru Purab. This is the festival of Sikh people, and on Guru Purab people celebrate Guru Nanak's birthday. On this day people pray in a Gurudwara, और गुरुद्वारा में जाकर वो प्रे करते हैं
किसकी प्रे करते हैं? गुरु नानक देव की। एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक देव जी। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। ओके, दे ईट लंगर एंड कम्युनिकेट मील टुगेदर। ओके, तो वो एक कम्युनिकेट मील टुगेदर, तो मीन्स वहां पर एक फ्री फूड गिवन इन द गुरुद्वारा, से फ्री फूड दिया जाता है गुरुद्वारा में, और वहां जाकर लंगर कहा जाता है, उसको सब मिलकर खाते हैं। ओके, ईट करते हैं वहां पर। एंड नेशनल फेस्टिवल, विच आर द नेशनल फेस्टिवल? इंडिपेंडेंस डे। यू नो दिस इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंस मीन्स फ्रीडम। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। And the Independence Day is celebrated on 15 August every year as India. Why? Because India became a free country on this day. इस दिन इंडिया फ्री कंट्री बनी थी। ओके, फ्री हुई थी किससे? फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। Okay, now next festival is Republic Day, and Republic Day is celebrated on 26 January each year. India became a republic on this day. ओके, तो सारे इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, और कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था। ओके, फ्रॉम 26 January 1950. Okay, so we all celebrate, people all celebrate. And who prepared that constitution? Dr. Bhimrao Ambedkar. Remember this thing, okay, children? And now Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is also our national festival. It is celebrated on 2nd October every year, and to mark the birth anniversary of Mahatma Gandhi. Okay, yes. And you know, students, why we celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October? Because a prayer, this is the birthday of Mahatma Gandhi, and Jayanti means birthday. Okay, a prayer meeting is held at Rajghat, the Samadhi of Mahatma Gandhi. Similar meetings are held ऑल ओवर द कंट्री, और वहां पर राजघाट पर प्रेयर होती है महात्मा गांधी की समाधि पर, और यहाँ पर पूरी कंट्री में क्या होता है? सिमिलरली मीटिंग्स आर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री। ओके, and you know, students, Mahatma Gandhi's birthday is celebrated as the International Day of Non-Violence. Okay, why? Because he was the follower of non-violence. वो कभी भी वेपन्स के खिलाफ थे, और वो कभी भी वेपन्स से उन्होंने कभी अपनी फ्रीडम को नहीं लिया। उन्होंने फ्रीडम के लिए डू एंड डाई को पैटर्न को फॉलो किया। ओके, विदाउट यूजिंग एनी वेपन ही फॉट विद द ब्रिटिश पीपल। ओके, दैट इज व्हाई। And you know, Buddha Purnima, the birthday of Gautam Buddha is celebrated as Buddha Purnima. And now next festival is Mahavir Jayanti. The birthday of Lord Mahavira is celebrated as Mahavir Jayanti. Now more festivals we will study in short. पोंगल, पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल जो है वो तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। हार्वेस्ट का मीन्स होता है कटिंग द क्रॉप्स। इस दिन जब क्रॉप्स को कट किया जाता है, तो इसी खुशी में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट इज तमिलनाडु में? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल? दैट इज पोंगल। एंड पोंगल इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days इन जनवरी। एंड यू नो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये पूरे 4 दिन तक लगातार इसको सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में। पोंगल इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, इन तमिलनाडु पीपल मेक कॉलम्स। कॉलम्स बोलते हैं जैसे रंगोली हम लोग बनाते हैं, तो सेम कॉलम्स आर मेड एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट by the people of Tamil Nadu to decorate their houses. And now next festival is Basant Panchami. You know students, बसंत पंचमी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग की जब स्टार्टिंग होती है तो इसीलिए हम ये बसंत पंचमी सेलिब्रेट करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, एंड वी वर्शिप गॉडेस सरस्वती on this day, and Saraswati, the goddess of learning, and is worshipped on this day. People wear yellow color cross.
है ना। तो कौन से कलर के क्लॉथ्स पहने जाते हैं? येलो कलर के क्लॉथ्स पहने जाते हैं और गॉडेस सरस्वती की वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है। नाउ नवरोज, यू नो स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नवरोज इज द स्प्रिंग फेस्टिवल। नवरोज इज द स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च। और कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड नवरोज इज सेलिब्रेटेड एज द पारसी न्यू ईयर। और इसको क्या कहा जाता है? पारसी न्यू ईयर कहा जाता है। पीपल ऑफर प्रेयर्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स। पीपल क्या करते हैं इस दिन? प्रेयर्स करते हैं और आपस में एक दूसरे से गिफ्ट भी एक्सचेंज करते हैं। तो पारसी पीपल का न्यू ईयर 1 जनवरी को नहीं आता है। वो कब सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर? पारसी पीपल सेलिब्रेट देयर New Year on 21st March every year. Remember this thing, don't forget. And today you have to share this knowledge with your relatives and your elders, okay, and with your friends. So that you could learn or enhance your memory, okay. And now Bihu, next festival is Bihu. Bihu is also the harvest festival of Assam, okay. कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? आसाम। जब आसाम में क्रॉप्स कट होती है, हार्वेस्ट मीन्स क्रॉप्स कट करना, जब क्रॉप्स कट की जाती हैं आसाम में, तब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेस्टिवल? दैट इज बिहू। एंड इट इज सेलिब्रेटेड, बिहू इज सेलिब्रेटेड 3 times, रिमेंबर दिस थिंग। बिहू को 3 times इन अ ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, 3 बार, यानी कि एक साल में 3 बार ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। एंड म्यूजिक एंड डांस आर पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशंस। और म्यूजिक और डांस क्या है? सेलिब्रेशंस के उनके पार्ट हैं। उस दिन वो म्यूजिक भी प्ले करते हैं और डांस भी करते हैं। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो पोंगल की स्पेशल क्वालिटी क्या है बेटा? कि पोंगल is celebrated for 4 days. ये लगातार 4 days तक सेलिब्रेट होता था in the month of January, whereas Bihu is the harvest festival that is celebrated 3 times in a year. एक ईयर 1 year में 3 times इसको सेलिब्रेट किया जाता है। Okay, now next festival is Raksha Bandhan. On this day, on the festival of Raksha Bandhan, as you know very well, sisters ties rakis or threads on their brothers' wrist and pray for them. क्या करती हैं sisters? वो अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं या मोली बांधती हैं और उनके लिए गॉड से प्रेयर करती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए और उनकी हैप्पीनेस के लिए, okay. And now next festival is Onam. Onam is also a harvest festival of Kerala, and you know students, Onam is famous for boat races and beautifully decorated elephants. उस दिन क्या है? ब्यूटीफुली एलिफेंट्स को डेकोरेट किया जाता है बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर सुंदर सजाया जाता है उनको। और स्पेशल फेस्ट, एक स्पेशल दावत होती है, स्पेशल फेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ओनम साध्या। उसको ओनम साध्या कहते हैं। एंड इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। तो उस दिन ओनम साध्या प्रिपेयर किया जाता है बाय द पीपल, ओके, ऑफ केरला। And Teachers Day, you know students very well, Teachers Day is celebrated on 5 September every year. And you know students, it is also the birthday of Dr. S. Radhakrishnan, okay. And the second president of India, you know students, Dr. S. Radhakrishnan was the second president of India. And you know who was the first president of India? Dr. Rajendra Prasad. And Dr. S. Radhakrishnan, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was the second president of India, okay. And Children's Day, as you know very well, Children's Day is Jawaharlal Nehru's birthday. On this day, Jawaharlal Nehru's birthday, and the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India, and children fondly called him Chacha Nehru. और चिल्ड्रन उनको बहुत ही प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। और इस क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू चिल्ड्रन से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनके बर्थडे के नाम पर चिल्ड्रंस डे रख दिया गया उनके। इसीलिए हम इस एवरी ईयर जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे इसीलिए चिल्ड्रंस डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ snake boat races. Snake boat races are held during the Onam in Kerala. Okay, got it all of you? Remember, सबको याद करना है, सबको learn करना है। And now worksheet number 1. Let's assess your knowledge. Patterns made with color powder, that is called, जो color powder से बनते हैं patterns, उसको कहा जाता है रंगोली। And free food given in गुरुद्वारा, जो free food गुरुद्वारा में दिया जाता है, that is called langar. You must remember
ऑल ऑफ यू एंड नोट डाउन इन प्रैक्टिस नोटबुक, जल्दी से प्रैक्टिस नोटबुक में नोट कर लीजिए आप। एंड नंबर 3 इज अ सीन क्रिएटेड ऑन अ बिग स्टेज ऑन व्हील्स, एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट किया जाता है व्हील्स पर, व्हीकल्स पर, सो दैट इज कॉल्ड टैब्ल्यू। क्या कहते हैं उसको? टैब्ल्यू। गॉट इट? नाउ वर्कशीट नंबर 2, you can see the picture, look at the picture and answer these questions. Tableau are a biggest attraction of the which national festival? So कौन सा national festival है बेटा ये? कब निकाली जाती हैं? तो जो व्हील वाले जो व्हीकल्स होते हैं ना, तो उसमें टेबल लाइक उस पे बनाया जाता है और उस पर बहुत अच्छे अच्छे सीन बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं? ऑन रिपब्लिक डे। रिमेंबर दिस थिंग, ओके? एंड हु वाज द नेशनल फ्लैग इन द कैपिटल ऑफ इंडिया ऑन दिस फेस्टिवल? और इस अपने रिपब्लिक डे पर कौन हमारे नेशनल फ्लैग को होइस्ट करता है? द प्रेसिडेंट होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट राजपथ। Okay, remember. Now next worksheet is, you can see, look at the picture and answer these questions. You must do practice of these worksheets, okay? And name the festival, that is Raksha Bandhan. क्या कहते हैं इस festival को? This is the picture of Raksha Bandhan. And what do sisters do on this day? Sisters क्या करती हैं इस day पर? तो sisters tie rakis on or threads on their brother's wrist and pray for them, okay? And now next exercise, match the columns. Mahavir Jayanti. Mahavir Jayanti is the birthday of Lord Mahavira, and Buddha Purnima, बुद्ध पूर्णिमा का क्या है अपने नेक्स्ट? बर्थडे ऑफ गौतम बुद्धा। एंड पोंगल, यू नो स्टूडेंट्स, पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, सो नंबर 3 विल कम हियर। एंड बसंत पंचमी, Basant Panchami is the beginning of spring, so number 4 will come here. And Eid ul Fitr on number 5. So Eid ul Fitr पर क्या किया जाता है? फेस्टिवल पर ईद नमाज की जाती है, ओके? सो नंबर 5 you have to write here. And गुरुपूरब, गुरुपूरब क्या है? गुरुपूरब, गुरुपूरब 10 सिख गुरुज का फेस्टिवल है, ओके? पंजाबीज का। तो यहाँ पर 10 सिख गुरुज की वर्शिप की जाती है ऑन द डे ऑफ, on the festival of Guru Purab. Okay. Now, which festival is celebrated on 21st March? You must remember and note down these dates. सबको ये नोट जरूर से करना है. You must note down these dates with their festival and in your practice notebook so that you could revise or enhance your knowledge for a long time. Okay. And on 21st March, Navroz festival is celebrated by Parsi people. Okay. This is a Parsi New Year. And on 15 August, Independence Day is celebrated. You must learn the spellings also. And on 5 September, Teachers Day is celebrated. And on 2nd October, Gandhi Jayanti is celebrated. And on 14 November, Children's Day is celebrated. And on 25 December, Christmas festival is celebrated by the Christian people and by all the people. Thank you. Have a nice day. Please subscribe my channel and like the video. जल्दी से कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए. Stay safe, stay healthy. Bye bye. Take care. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye. Bye everyone.